आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार साहब की हाल ठीक जी माशाल्लाह। हाँ जी दुआ शुक्र अल्लाह। अच्छा जी किस मजवा से फ़ोन किया सी? समाज वास्ते अच्छा की मसला जी ਇਹਦਾ? ਇਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। अच्छा कोई दुध किन्ना कीता अज? ਇਹਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ 2-2.5 ਕਿਲੋ। 2.5 किलो ਤੇ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਪੱਠੇ ਵੀ? ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। अच्छा जी अच्छा ਇਹ ਮੱਝ ਹੈ ਮੱਝ। ठीक जी ਇਹ ਮੱਝ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਵੀ ਹੋਈ। जो 2-2.5 महीने हो गए गबन करवाए जी ठीक हो गया यार इधर बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना वेटनेरियन डॉक्टर अब्दुल आपको अपने यूट्यूब चैनल पेट एंड वेट में खुशामदीद कहता है। तो आज मैं ये जो फीड का केस है ये बाप आपने देख लिया। पहले आप इफ्तिखार सियाल साहब की बात सुन रहे थे। तो ये जो गांव है इसको हम झुगियाँ सियाला कहते हैं। यहाँ पे आया हूँ टेम्परेचर पहले ले लो फिर आपको डिटेल के साथ। तो पहले हमने जो इसको बंगा लगा लिया। जो फील्ड केस है जरा आपका इस एरिए के उनमें बेटा आगे जो कैमरामैन साहब आगे आ जाओ। शुरू में जानवर जो है बिल्कुल कम खाएगा, हल्की हल्की जुगाली भी करेगा इस तरह पहले हम महसूस कर रहे थे। लेकिन दूध की जो प्रोडक्शन है एकदम जो है वो नीचे आ जाएगी। जानवर की जो आइज़ है वो आप देखेंगे इतनी उसमें शाइनिंग महसूस नहीं होगी, स्किन में शाइनिंग नहीं होगी। शुरू में जो बॉडी टेम्परेचर है हाइंड क्वार्टर पीछे वाला जो धाड़ा है ये आपको ठंडा महसूस होगा। और इनिशियली जो है शुरू के अंदर जानवर को बुखार नहीं होगा, लेकिन बाद में 104, 103, 105 तक जो है इसका टेम्परेचर जाता है, जिसको हम FMD मुँह खुर जो है वो कहते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे जो ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है जो बीमारी है वो FMD मुँह खुर है। तो ये मैं टेम्परेचर जो है ये जिस तरह पहले बता रहा कि नॉर्मल से भी नीचे होगा, सब नॉर्मल टेम्परेचर। शुरू में जानवर को बुखार नहीं होगा, नॉर्मल से भी नीचे होगा। जब आप जानवर को हाथ लगाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि अभी इसकी बॉडी जो है वो ठंडी है। जिस तरह ये देखिए साहब ये अभी टेम्परेचर बता रहा हूँ सब नॉर्मल है। शाइनिंग जो है वो बॉडी की नहीं होगी, आँखें जो है वो सिंक्रोनाइज होंगी। जानवर इसी तरह खाना नहीं खाएगा, जो चारा है वो नहीं लेगा, दूध की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। बाद में जो है इस बीमारी के अंदर जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा मोर देन 7 डेज़, 7 दिन के बाद जानवर को बुखार होगा, मुंह के अंदर वेजिकल छाले बन जाएंगे, पाँव के अंदर छाले बन जाएंगे, जानवर को चलने में जो है वो मुश्किल आएगी। बाद में जो है रोपी सैलिवेशन, मुँह से जो झाग निकलना शुरू हो जाएगी, जानवर बिल्कुल नहीं खाएगा। इसके क्योंकि ये जो बीमारी है ये वायरस से होती है। जब ये बीमारी आ जाए तो फिर उसका इलाज नहीं है, बल्कि उसको हम कहते हैं जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो होगा, परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट वही है कि बिफोर द कमेंस ऑफ डिजीज़, बीमारी आने से पहले आपने जो हिफाजती टीके हैं वो लाजमी लगवाने हैं। अगर हिफाजती टीके लगाए होंगे तो एनिमल के अंदर जो है इम्यूनिटी होगी। क्योंकि हमारे मुल्क में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, दूध की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो हामला जानवर हैं उनका हमल भी है वो भी गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस बीमारी की 7 सीरोटाइप होती हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, एशिया 1, एशिया 2, AOC। ये जो है इसकी 7 सीरोटाइप्स हैं। तो ये आपको मोटी मोटी मैंने अलामात बताई हैं। अब आ जाए इसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जानवर को देखिए अगर बुखार है
उसके लिए एंटीपायरेटिक जो है वो लगाएंगे, न्यूरोटॉनिक देंगे। जानवर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो मिनरल हैं, मल्टीविटामिन जो है वो ऐड करेंगे, सप्लीमेंट जो है वो देंगे, इसकी खुराक जो है वो बेहतर करेंगे। और जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका जो है जो कोर्स है वो 3 to 5 डेज़ ये करेंगे। और अल्लाह ना करे अगर मुंह में और जो इंटरडिजिटल स्पेस है खून के अंदर अगर ये अलामत छाले आ जाए, ज़ख़म बन जाए, तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके आपने एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो है वो इस्तेमाल करना है। घर में आम फरकड़ी मौजूद है वो ले लें, या इनकी लाल दवाई जो है वो आप ले लें। एक जो कह लें आप 1/2 ग्राम लेके उसमें 3 लीटर पानी डाल के तो खुरू के अंदर भी डालें, मुंह में वो भी डालें। और अगर आप महसूस करें कि अभी मुंह के अंदर छाले मौजूद हैं तो उसको जल्दी जो है डिसअपीयर करने के लिए, ताकि वो जल्दी बस्ट कर जाए, फट जाए, तो आपने गर्म रोटी लेनी है, हलवा बनाना है। हलवा जो है आपने सूजी, इसमें हल्दी और साथ जो मीठा जो है चीनी वो मिलाएंगे, उसकी गर्म गर्म रोटी जो है वो इसको खिलाएं। प्लस साथ आप देखें कि जानवर बिल्कुल नहीं खा रहा तो सॉफ्ट जो केक हैं जो खाला उसको नरम कर लें और अपने हाथों के साथ जानवर को खिलाएं। अगर जब बीमारी ज़्यादा आ जाए और अगर आपने केयर नहीं किया तो अल्लाह ना करे इस तरह का एनिमल ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एंड वाटर, डिहाइड्रेशन जिसको हम कहते हैं, पानी की शदीद कमी की वजह से, जिस तरह ये देखें बोनी स्केलेटन ढांचा जो है हड्डियों का बन जाएगा, जानवर नीचे बैठ जाएगा, उसको उठना मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डेली जो है इसके लिए हम बड़ा ख्याल करेंगे। तो अभी हम इसकी ट्रीटमेंट जो है सिम्टोमेटिक बता रहा हूँ, इसको हम एंटीबायोटिक जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, जेंटामाइसिन है, उसके अलावा अमॉक्सिसिलिन जो है, एनोफ्लॉक्सासिन, इनमें से कोई एक वो लगाएंगे। एनाल्जेसिक जिस तरह कीटोप्रूफन जो है एंटीपायरेटिक का काम भी करता है। साथ इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए न्यूरोटॉनिक जो है वो भी जो है देंगे। तो अभी मैं लगाता हूँ इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ओके, तो जिस तरह बता रहा था पहले एंटीबायोटिक का शॉट देंगे जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ये इंट्रामस्कुलर जो है वो लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफी, शाफी। अच्छी तरह जो है बाद में उसकी पट्टिंग करिए जी, मसाज करें उधर। तो जिस तरह मैं बता रहा था एनाल्जेसिक जो है एंटीपायरेटिक का काम भी करते हैं। अगर बुखार हो या दर्द हो, स्वेलिंग हो, तो उसके लिए जो है बहुत से साल्ट हैं, अवेलेबिलिटी उनकी। तो ये जो मैं लगा रहा हूँ ये मेलॉक्सिकेम जो है 5 मिलीग्राम पर ml जो है, तो ये मैं इसको 18 ml जो है इंट्रामस्कुलर जो है आप दूसरी साइड पे जो है ये लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का अल्लाह शाफी। ये पहले लगाया थी? हाँ, ये लाया सुंदा जरा खल विच लगदा जहरबाद। बिस्मिल्लाह, शाफी। स्टॉप। ये मल्टीविटामिन जो है बी कम्प्लेक्स, B1, B2 and B6 ये भी इंट्रामस्कुलर जो है वो लगाएंगे। इससे टेम्परेचर को बूस्ट अप करने में, नॉर्मल करने में, इसकी भूख लगाने में। तो डियर व्यूअर्स हजरात, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।